उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती लंबे समय बाद पूरी सक्रियता के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। 6 दिसंबर को नोएडा में होने वाली उनकी बड़ी रैली को आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। यह सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि मायावती की पुराने अंदाज में वापसी का ऐलान भी माना जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नोएडा तारीख 6 दिसंबर और मंच पर बसपा सुप्रीमो मायावती बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर होने वाली यह रैली सिर्फ एक श्रद्धांजलि भर नहीं होगी बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती की सियासी एंट्री भी माना जा रहा है। पार्टी के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि यह रैली मायावती के पुराने यानी कांशीराम स्टाइल वाले एग्रेसिव कैंपेन की शुरुआत है। लंबे समय से शान दिख रही बसपा अब जमीन पर उतरकर अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर इतिहास लिखा था, लेकिन उसके बाद पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे गिरता चला गया। 206 सीटों से 2012 में 80 सीटें, 2017 में 19 और 2022 में बस एक सीट। वोट शेयर भी 30% से घटकर 13% तक आ गया। इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि बसपा के लिए 2027 सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। और यही वजह है कि मायावती अब पहले से ज्यादा एक्टिव मोड में दिखाई दे रही हैं। अक्टूबर में लखनऊ रैली, नवंबर में दिल्ली में लगातार 5 अहम बैठकें और अब नोएडा से एक नई शुरुआत। पार्टी सूत्रों का कहना है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर में मायावती मुख्य किरदार बनकर लौटने की तैयारी कर चुकी हैं। बसपा को जमीनी स्तर पर फिर से मजबूत करने के लिए मायावती अब एक पुरानी रणनीति को दोहराने जा रही हैं। वह यूपी के सभी 18 मंडलों में नाइट कैंप करेंगी। कभी कांशीराम के साथ उन्होंने गांव-गांव जाकर साइकिल से घूमकर बसपा का संगठन खड़ा किया था और अब लंबे समय बाद मायावती उसी अंदाज में वापस आ रही हैं, सीधे कार्यकर्ताओं के बीच उनमें जोश भरने, उनकी समस्याएं सुनने और संगठन को मजबूत करने के मिशन के साथ। नाइट कैंप सिर्फ बैठकों तक सीमित नहीं होंगे, इसमें कार्यकर्ताओं के साथ पूरा दिन रात बिताने, स्थानीय मुद्दों को समझने और जनता से सीधा संवाद बनाने पर जोर रहेगा। बसपा मानती है कि संपर्क और भरोसा ही उसका असली वोट आधार रहा है और उसे फिर से मजबूत करने का समय अब आ चुका है। योजना सिर्फ नाइट कैंप तक नहीं रुकेगी बल्कि फरवरी-मार्च 2026 से लेकर चुनाव तक लगातार बड़े बड़े जनसभाएं होंगी। कोई इलाका, कोई वर्ग पार्टी की पहुंच से बाहर ना रहे, यही रणनीति तैयार की जा रही है। इसके साथ ही घर घर संपर्क अभियान भी शुरू किया जाएगा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि लगातार कमजोर होते जनाधार और एक सीट तक सिमट चुकी पार्टी को पुनर्जीवित करना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर मायावती खुद सक्रिय होती हैं, मैदान में उतरती हैं और कैडर को फिर से जगाती हैं, तो यूपी की राजनीति में नई ध्रुवीकरण और नए समीकरण बन सकते हैं। नोएडा की यह रैली इन सभी बदलाव का पहला संकेत मानी जा रही है। इस रैली में भीड़ कितनी आती है, संदेश कितना प्रभावी रहता है और मायावती किस अंदाज में अपनी रणनीति पेश करती हैं, इन्हीं चीजों पर आने वाले महीनों की राजनीति काफी हद तक निर्भर करेगी। क्या मायावती 2027 में अपने पुराने प्रभाव के साथ लौट पाएंगी? क्या बसपा फिर से यूपी की राजनीति में मजबूती से खड़ी हो सकती है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे। फिलहाल यूपी की सियासत में एक बात साफ है, मायावती अब दोबारा एक्शन मोड में है और उनका यह अंदाज पुराने दिनों की याद दिलाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।